ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੰਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੰਜਾਪਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬਿਲੋ 30 ਗੰਜੇਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਟਰ 30 ਜੋ ਗੰਜਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ। नमस्कार जसमीत। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि गंजेपन का वाकई कोई परमानेंट इलाज है? बहुत बढ़िया आपने टॉपिक चुना और बहुत ही ये कह लो कि ये इतना हॉट समस्या है लोगों की, इवन चाहे वो मेल है फीमेल है, गंजापन। ऑफ कोर्स देखिए, गंजापन की जब बात आती है तो ये भी अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें हार्मोन्स के जब चेंजेस बॉडी में होते हैं तो, और हार्मोन्स चेंजेस क्यों होते हैं? हमारे गलत लाइफस्टाइल डाइट की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है गंजेपन का, वो आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो हम बचपन से ही हेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तरह तरह के हम कलर्स लगाते हैं, तरह तरह के हम शैम्पू यूज़ करते हैं, तरह तरह के हम सीरम्स लगाने लग जाते हैं। दीज आर द मेजर रूट कॉज फॉर गंजापन। यू नो दैट आप ऐड दे के ऑनलाइन कहीं ना कहीं से कभी कोई सीरम मंगवा लेते हो, कभी आप कोई शैम्पू मंगवाते हो, कभी आप कोई कलर मंगवाते हो। हर शैम्पू के अंदर, हर सीरम के अंदर पैराबन, सल्फेट ये होता है, सिलिकॉन ये उसके अंदर होता है। मेंशन किया होगा इट्स 100% नेचुरल, बट इट्स अ मिथ। ओके, इट्स 100% मिथ। आज मार्केट के अंदर मोर देन 95% जो आपको कॉस्मेटिक मिलेगा उसमें सल्फेट, पैराबन और सिलिकॉन होगा। यू नो दैट गुड टू आवर, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवन आपकी स्किन कैंसर तक कर देता है। आप गूगल कर लो ना। ओके, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न जो आपने उठाया है। हमारी हेल्थ तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो आप जो एक्सटर्नल एक्सपोजर अपने बालों को देते हो, अपनी स्किन को देते हो, दैट इज द मेजर रूट कॉज फॉर बाल्डनेस। कम से कम आप इनिशियली कुछ ना करो, दवाई भी ना खाओ, ये एक्सपोजर लेना छोड़ दो। तो फिर सवाल होता है कि फिर बंदा करे कि सिर का देना धोवे? फिर भाई क्यों ना धो, कितनी ऑप्शंस है आज। अच्छा, आज से 10-20-50 साल पहले किसके साथ होते थे? रीठा शीका का इज ए नेचुरल हर्ब्स। और आज की डेट में तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि नेचुरल ओरिजिन से बनते हैं, प्लांट बेस्ड ओरिजिन से बनते हैं। एग्जाम्पल मैं अगर दूं दीप आयुर्वेदा का भी, उसमें विदाक्षी एक ऐसी रेंज हमने लॉन्च करी थी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट हेयर, वी आर जस्ट हेयर फॉर इंफॉर्मेशन। बट अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आज अवेलेबिलिटी है आयुर्वेदा में, बिना केमिकल के, बिना सल्फेट के, बिना पैराबन के, बिना सिलिकॉन के बना सकते हैं। बट होगा क्या? वो जो हेयर क्लिंजर, हमने उसको नाम क्या दिया? हेयर क्लिंजर। हमने शैम्पू नहीं बोला। शैम्पू क्या होता है? केमिकल। शैम्पू जब बनता है सल्फेट से बनेगा। हमने नाम दिया हेयर क्लिंजर। अब हेयर क्लिंजर जो होगा वो बालों को साफ करने के लिए, लेकिन आपके जब आप उसको लगाओगे तो ज़्यादा झाग नहीं देगा। जिसके अंदर केमिकल नहीं होगा वो ज़्यादा झाग नहीं आती। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं कि जिसकी ज़्यादा झाग उतना बढ़िया, बट ये नहीं पता कि जिसकी ज़्यादा झाग वो आपके गंजेपन का सबसे बड़ा कारण है। तो कि गंजेपन को खत्म किया जा सकता है कि जो सिर तो जिन्नी चमड़ी तो वाल उतर गए वो दोबारा आ जाते हैं? देखिए, यहाँ पे ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है और मेरा जवाब दूं अगर, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। 50-50। जैसे कि अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम गंजेपन को कुछ लगा के, ऑयल लगा के या सीरम लगा के ठीक कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मिथ। आपको अपनी जो प्रकृति है, आपका जो बॉडी की प्रकृति है वो जांच करानी चाहिए। गंजेपन का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे दोषा का विदूषित होना है। वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं, हम अक्सर बोलते हैं, या आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। दोषों का विदूषित होना ही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। अब आप जब चेक कराते हो कि भाई मेरी प्रकृति के एथलेट से मेरी पित्तज प्रकृति है या वातज है,
ओके। तो वो सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले आप बाहर तो जो एक्सटर्नल यूज़ करोगे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ हर्ब्स या कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा रूट कॉज पे काम करता है। सबसे पहले आयुर्वेद डॉक्टर क्या बोलते हैं, चेक करेंगे आपको, पल्स डायग्नोज करेंगे कि भाई कारण क्या है, रूट कॉज क्या है आपके इस बाल्डनेस का, उसका सोल्यूशन दे के फिर आपको एक्सटर्नल जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो क्लिनजर है, कंडीशनर है, ऑयल है, वो देंगे। इट कैन बी, इट इज़ पॉसिबल। वी कैन नॉट से कि भाई पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ਆਪਾਂ है। ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਗ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਡਰ 20 25 ਮੋਸਟਲੀ 30 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? देखिए सोल्यूशन अगेन वही है कि इसके लिए आप सबसे पहले तो, मैं तो बार बार इसी बात को बोलता हूँ कि डाइट सबसे बड़ा सोल्यूशन है आपके किचन में। डाइट को मैनेज कर लोगे ना तो बीमारियाँ ये कह लो कि 60% कम हो जाएंगी। लेकिन अगेन अब डाइट कैसे मैनेज करो, स्वाद चाहिए, जीभ को लगा हुआ स्वाद। बिल्कुल। भाई स्वाद के साथ साथ जिंदगी में ये सोचो, अच्छा हेल्थी नहीं होगी तो स्वाद कहाँ से करेगा। अब मैं अक्सर बोलता हूँ कि ड्रिंक करने वालों को, शराब पीने वालों को, शराब पीने वाले कहते हैं कि सर हम छोड़ नहीं सकते। अरे भाई कब तक पियोगे, लेकिन कितना टाइम पी लोगे, हेल्थ लीवर ठीक रहेगा तभी ना पियोगे। डिटॉक्सिफिकेशन करवा लोगे, लीवर अच्छा रहेगा तो ड्रिंक का मज़ा भी लोगे। सेम आप आज 20-25 साल की उम्र में हो, आपके बाल झड़ रहे हैं, कल शादी होनी है, रिश्ते नहीं मिलेंगे, क्या करोगे? क्यों ना उससे पहले ही अगर आप थोड़ा लाइफस्टाइल पे ध्यान दे लो, इस पे कुछ पैसे नहीं लगते। अभी आपने देखा ही होगा कुछ टाइम पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ कैंसर से रिकवर होगी। ਬਿਲਕੁਲ। इससे बड़ी बात क्या होगी? हाँ, उन्होंने दस्या भी है, दैट इज press पॉसिबल conference विद द करके। हर्ब। वो तो कोई झूठ बात नहीं है ना, कितनी कंट्रोवर्सी भी हुई हालांकि उसके ऊपर, controversy। बट स्टिल दैट इज अ ट्रू। आपके किचन में वो इलाज है, लेकिन स्टिल हम करते ही नहीं। हम सोचते हैं कि नहीं यार, दीज आर द मिथ। ठीक है। बाल्डनेस ठीक रोकी जा सकती है अगर आज के बच्चे थोड़ा बहुत समझें। आप कुछ ना करो, देखो सबसे पहले तो ये जो केमिकल बेस एक्सपोजर है ना, ये लेना बंद कर दो। केमिकल बेस एक्सपोजर सबसे बड़ा कारण है बाल्डनेस का, चाहे वो बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, किसी लिए भी। चाहे वो 30 साल की एज हो चाहे 50 साल की एज है, सबसे बड़ा कारण है। ढूंढो गूगल पे, आज की डेट में ऑप्शन है हमारे पास। इंडिया में इतनी ऐसी कंपनीज हैं जो केमिकल फ्री शैम्पू या केमिकल फ्री कंडीशनर या ऑयल बनाती हैं। जी, बहुत देखिए बहुत शुक्रिया विष्णु जी। बहुत ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਲਡਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।